हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर यूट्यूबर में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट में, जिसमें आज हम अपना करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर, जिसमें हम सब देखेंगे केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज, जो कि हमारे क्लास 10 का टॉपिक है, जिसमें हम सब सारे चीज़ों को कवर करेंगे। जिसमें हम ये भी देखेंगे केमिकल चेंज के कितने सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब सारे हम लोग एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये सारे रिएक्शंस को हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। तो चलिए देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री होता। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यदि आप उसको वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारे नेचर में 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं फिजिकल चेंज से। अब फिजिकल चेंज होता क्या, चलिए इसका वो डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड। देखिए, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। वैसे हम लोग इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ये हम सब बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत बेसिक है। अब चलिए आगे देखते हैं। द चेंज इन स्टेट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ अ सबस्टांस आर फिजिकल चेंज। देखिए, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें किसी के स्टेट, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस एक सॉलिड स्टेट होता है। इसको जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। मतलब चेंज इन स्टेट, साइज, कटिंग ऑफ अ पेपर। जब हम पेपर को कट करते हैं तो इसका साइज में चेंजमेंट आता है, पर इसमें कोई भी न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं होता। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। चेंज इन स्टेट, साइज, शेप एंड कलर। अब आगे देखते हैं। When a substance undergoes a physical change, its composition remain the same, but there is rearrangement of molecules. कहने का मतलब है कि जब भी कोई सबस्ट्रांस फिजिकल चेंज के अंदर में जाता है, तो वहां बस उसका रीअरेंजमेंट किया जाता है। मतलब शायद वो, जैसे मैंने बताया, स्टेट में चेंज हो, साइज में चेंज हो, शेप में चेंज हो, कलर में चेंज हो, उसमें कोई भी अलग चेंज नहीं होता। मतलब ना ही उसमें कोई केमिकल चेंज होता है, बस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर। देखिए, जितने भी फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल इन नेचर। कहने का मतलब है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हम लोग फिर से आइस को जैसे मेल्ट कर देते हैं तो फिर से इसको वापस ला सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल है। लेकिन वहीं केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। उसके लिए एक बहुत लंबा सा प्रोसेस करना होता है। वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अब होता क्या है? A chemical change in which one or more new substance are formed by reaction is known as chemical change. कहने का मतलब है ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है दो चीजों को मिलाकर। जब दो चीज आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। A chemical change happens when a chemical substance is transformed into one or more different substances. Chemical change। अब आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब है, देखिए, जैसे आयरन Fe रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। देखिए, इसमें दो सबस्टांस आपस में मिलके रिएक्ट किए, उससे एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये न्यू सबस्टांस को हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते। मतलब ये इरिवर्सिबल इन नेचर है,
उसके बाद इसमें दो सबस्टांस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, पर वहीं फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता। ये है डिफरेंस केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। देखिए अब कहने का मतलब, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिया आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन, तो देखिए द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये जो है ये हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन दोनों के वजह से ही रिएक्शन हो रहा है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तभी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दोनों को कहते हैं हम रिएक्टेंट। और जो ये हमको देगा, जैसे ये हमको क्या देगा, आयरन ऑक्साइड, तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को कि वो केमिकल चेंज, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे वहां से गैस रिलीज हो सकता है। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बहुत सारे स्टेट्स। चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर भी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ये क्लास 10 में एक नया टॉपिक आपके लिए आ जाता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम एक छोटा सा बता देते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, मतलब किसी भी जब सॉलिड में मतलब लिक्विड में रिएक्शन होता है तो कुछ अंश बच जाता है, जैसे नमक के रूप में NaCl इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं उसके रूप में बच जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आया क्लास 10 का एक बहुत तगड़ा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो आज हम इस वीडियो में इसको कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, और एक बात, आप ये सारे नोट्स लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, यदि आपकी मर्जी हो तो आप ये सारे नोट्स लिख सकते हैं, नहीं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप भी करके ये सारे नोट्स मैं आपके सीधे मोबाइल पे भेज दूंगा यदि आप चाहें तो। ये सारे नोट्स मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए हैं ताकि ये क्लास 10 है, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब के बारे में हम सब डिटेल से एकदम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से एकदम डीप इसका जाएंगे। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट है आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब तो है हमारे केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसमें कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो। ये सारे रिएक्शन में या तो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, जैसे देखिए केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है बाय थ्रू बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसमें देखिए ये सारे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, किस किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें पहला हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये वर्ड से ही कुछ समझ में आता है कि जब दो चीज आपस में मिलके जब कॉम्बाइंड करके कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन कर ले तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे देखिए आगे देखते हैं, those chemical reaction which involve the combination of two or more substances to form a single new substance are called combination reaction। जैसे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3Mg plus N2 gives Mg3N2। देखिए अब यहाँ क्या होता है, देखिए 3Mg के मॉलिक्यूल्स प्लस 2N के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मिल के बनाते हैं Mg3N2, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए दो सबस्ट्रांस, एक 3Mg और एक N2,
मिला, आपस में दोनों रिएक्ट किए और फिर न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ हम झट से पकड़ लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन है तो यह न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन क्या हुआ, Mg3N2। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत ही उम्दा एग्जांपल है, H2+O2 गिव्स H2O। ये तो बैलेंस है, पर कोई बात नहीं, मैं बैलेंस भी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, बस आप वीडियो पे बने रहें, चैनल पे सब्सक्राइब मार दें और लाइक करें यार, चैनल को यार सपोर्ट करें। तो देखिए, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिल के बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब जैसे देखिए H2 रिएक्ट्स विथ O2 गिव्स H2O। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो बना लेता है हाइड्रोजन वाटर H2O, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए 2 चीज कॉम्बाइंड हुए, मतलब ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारा आता है, हाँ और एक बात देखिए, यहाँ मैंने लिखा है A+B+C, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, जब वो आपस में मिलके कोई नया प्रोडक्ट बना लेता है तो वो हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक बेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें यार, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, एकदम बेस्ट नोट्स पूरे यूट्यूब पे मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यार चैनल को सब्सक्राइब मारे यार, लाइक करें वीडियो। और क्या, अब चलिए हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपना। दोज केमिकल रिएक्शन in which a compound break down to produce 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कंपोजिशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे देखिए यहाँ पे हम NaCl, NaCl मतलब हमारा होता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। देखिए NaCl को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये देता है Na+Cl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड को जब ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय हीटिंग और बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये सब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए और एक एग्जांपल मैंने लिखा है CO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो देगा CaO+CO2। CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो देता है CaO+CO2। मतलब क्या हुआ, यहाँ सीधा डिकम्पोज हो जा रहा है, सबस्टांस टूट जा रहा है, विखंडन हो जा रहा है। तो ऐसे हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब यार इसमें मजे की बात यह है कि इसके भी टाइप्स होते हैं, ये क्लास 10 में आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स में देखेंगे तो इसका पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब, थर्मल का मतलब ही समझ में आता है यार, हीट, हीट मतलब हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए this reaction use the energy in the form of heat for decomposition of reactants। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, वही एग्जांपल है CaCO3 plus heat give CaO+CO2। ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट आ जाए वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। मतलब द डिकम्पोजिशन थ्रू हीट इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपका यदि एग्जाम में भी आ जाए तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और ये तो हम लोग के एग्जाम का मतलब बोर्ड का यार बिल्कुल क्वेश्चन ही होता है ऐसा। इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से जब कोई भी सबस्टांस का ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं तो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे आप ये देख लीजिए
H2O। यदि हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करें तो उसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द रिएक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी द डिकम्पोज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक और आखिरी जब होता है वो है हमारा फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये हमारा आखिरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब देखिए कहने का मतलब, इस प्रोसेस में, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोसेस में जब हम लोग लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी सबसे बड़ा लाइट एनर्जी का सोर्स हमारे लिए तो सन है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम लोग लाइट एनर्जी के थ्रू से कोई जब रिएक्शन होता है, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में जब ये आता है तो ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, डिकम्पोज कर लेता है Ag+Cl2 में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने सारी बातों को समझा होगा। ये वैसे मेरा न्यूज़ चैनल है, तो यार आप इसको सब्सक्राइब मारें यार, बिल्कुल फ्री होता है, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब मारें। और यदि आप चाहते हैं तो मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करें मुझे और बोले मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको ये सारे नोट्स आपके डायरेक्ट मोबाइल पे भेज दूंगा, क्योंकि ये आपका क्लास 10 है, इस पे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्क्स गेट करने के लिए। तो आप सब चलिए ठीक है, वीडियो को अब एंड करते हैं, और बाकी के मैं सारे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो में मैं आपको सारे कुछ बता दूंगा। उसके बाद का हमारा टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब मार दें यार। और फिर चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मारो छाती फोड़ रे, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा छाती तोड़।